देखिए, सरकार का मन ही नहीं है वार्ता करने का। वार्ता हुई, 3 मिनिस्टर हमारे पास आए, तो हमारी तरफ से तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम लोगों की तो छोटी सी डिमांड है कि भाई जो शब्द इंदिरा जी के लिए बोले हैं उनको वापस लिया जाए। इसके अलावा कोई डिमांड ही नहीं है। बाकी डिमांड, अब इस बात पे भी अगर सत्ता पक्ष एग्री नहीं हो तो ये तो कोई बात हुई नहीं। इससे पहले हजारों बार जो है कार्रवाई से अगर कोई शब्द इस प्रकार से गलत मंशा के साथ लिया जाता है तो उसको निकाला गया है। तो ये तो बिना बात के एक इस प्रकार का बवंडर बना दिया इन लोगों ने, और सदन की जो गरिमा है उसको ये लोग तार तार कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है ऐसी कहीं की भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो विधानसभा है जो परंपराओं नियमों को एकदम साथ लेके चलती है। इसके बावजूद भी अगर सत्ता पक्ष अडिग हो, यानी पहली बार मैं ये कोई 20 बार ये बात बोल चुका हूं कि जो काम विपक्ष को करने चाहिए वो सत्ता पक्ष कर रहा है। मंत्री तख्तियां लहरा रहे हैं। इससे पहले इन्हीं मंत्री के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में बोला गया, इनके विधायकों के द्वारा मेरे बारे में, डोटासरा जी के बारे में और हमारे नेताओं के बारे में, शिवचंद्र माथुर जी के बारे में, पता नहीं क्या क्या बोला गया। और उस चीज के गतिरोध पैदा करने के लिए लोग जानबूझ के इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उसके बाद में सदन में गतिरोध पैदा करते हैं, और उसकी वजह से प्रदेश की जनता का जो है, मैं समझता हूं खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, उसका वेस्टेज ये लोग करा रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात जिस व्यंग्यात्मक तरीके से कल हम इनके नेताओं का, इनके बाप दादी माँ भाभी जीजा साली जब नाम लेने लगेंगे वो भी असंसदीय तो नहीं है। फिर जब ये नाम आएंगे जब इनको कैसा लगेगा, ये बात ये नहीं है। बात उसकी भावनाओं के पीछे क्या है। दादी शब्द कोई असंसदीय नहीं है, हम खुद ही कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मंत्री व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहे हैं वो तो गलत है ना। इस प्रकार से तो कल से इनके शुरू कर देंगे हम, इनके नेताओं के बारे में क्या क्या बोलेंगे जब इनको अच्छा लगेगा क्या। हम मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, विधानसभा को परंपराओं के साथ चलाने वाले लोग हैं, हमेशा हम कोऑपरेट कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ सदन का जो मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा जो है जनता की समस्याओं का अंतिम पड़ाव होता है। अगर यहाँ आके भी आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज नहीं उठ रही है, यहाँ पे जिस माननीय सदस्य ने आवाज उठाई हो, चाहे वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, निर्दलीय है या अन्य हमारे दलों का है, उसके बावजूद भी अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहे तो फिर वो यहाँ इस सदन के अंदर क्यों जनता उसको भेजती है। जनता इसलिए तो भेजती है कि भाई हमारा विधायक है, वहां जाके आवाज उठाएगा और क्षेत्र के अंदर विकास होगा या जो अटके हुए काम है वो होंगे। लेकिन सरकार की तो उस ओर ध्यान ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। क्वेश्चन आवर के अंदर भी अगर मंत्री जवाब नहीं दे और उसमें कहा कि आप व्यवस्थाओं में आइए, अब क्वेश्चन आवर से बढ़ के तो कोई ताकत नहीं है विधानसभा के अंदर जिसका तारांकित क्वेश्चन लग जाए और मंत्री उसका जवाब नहीं दे, उसमें गुमराह करे, तो इससे बढ़ के तो क्या होगा। यानी मुख्यमंत्री खुद 10-10 बार इनको कह चुके हैं मंत्रियों को तैयारी करके जाओ, और मंत्रियों का हाल ये रहता है, आप तो खुद प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, कितनी बार मैंने क्वेश्चन पूछे सप्लीमेंट्री, एक का भी जवाब नहीं दे पाते, गुमराह करते हैं। अब कल का क्वेश्चन था, आप समझ लें, लखपति दीदी का सिर्फ यही पूछा था भाई कितने फंड आपने जारी किए, बताया मंत्री ने 1 रुपए भी। कह रहे हैं कि हमने 15 लाख लखपति दीदी बना दी। तो लखपति दीदी बना दी तो किसी को 1 लाख तक की सहायता दी होगी तभी तो कोई लखपति बनेगा। आपने चाहे लोन दिया हो, चाहे उसको फाइनेंशियल मदद की हो, कुछ तो दिया हो, बताओ तो सही। उसमें कोई जवाब नहीं है मंत्री का। साहब, कल जो बीजेपी के प्रभारी आए उन्होंने बयान दिया कि दादी शब्द जो है वो सर्वाधिक सम्मानजनक शब्द है, और मुस्लिम और फारसी में इसको क्या कहा जाता है ये मैं पता लगाऊंगा। उनकी सोच बड़ी घटिया है। वो इससे पहले भी उनको कोई जानता ही नहीं है राजस्थान के अंदर, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर प्रभारी है तो प्रभारी की हैसियत होती है, जिम्मेदारी होती है, मान मर्यादा होती है, उसमें रह के बात करे। ये हमेशा क्या हिंदू मुस्लिम पारसी ये इस प्रकार की जो बातें हैं ना, ये बहुत ही घटिया स्तर की है। मैं समझता हूँ उनको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए।